तो अभी जो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, इसलिए व्लॉग को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और ये देखिए फैसलाबाद कितना खूबसूरत शहर है। हमारे घर से जिस जगह हम जा रहे हैं वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है बाय वॉक, लेकिन हम बाइक पे जा रहे हैं। और साथ साथ आपको मैं अपना सारा फैसलाबाद तो नहीं दिखा रही, लेकिन कुछ हिस्सा दिखा रही हूँ जो कि स्ट्रीट फूड वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे और गोला खाने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहरजी वालों के गोले और मेहरजी वालों के गोलगप्पे मशहूर है, तो हम उन्हीं के स्टॉल पर पहुँच गए। अंकल जी वीडियो बना लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप बोले तो बनाओ। अच्छा, ये आइस को देख के तो इतना मज़ा आ रहा था ना, सच में। जितनी ज़्यादा गर्मी थी उतना ही बर्फ़ को देख के और ज़्यादा ठंडक का एहसास हो रहा था कि गर्मी है तो हमें ठंडक ही पीनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पहुँच के गोलगप्पे की रेडी पर हमने ले लिए 1 प्लेट गोलगप्पे। गोलगप्पे बहुत ही लजीज थे। अभी मेरे गोला बनने का थोड़ा सा वेट था, इसलिए उतने टाइम में हमने खाए गोलगप्पे। और फिर जी यहाँ पर देखा कि लोग तो अपनी फैमिलियों के साथ आए हुए हैं और सड़क पर ही बैठ के गर्मी के मौसम को और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और जी यहाँ पर हम भी इंजॉय करना शुरू हो गए। और यहाँ पर हो गया है जी टाइम कि मेरा गोला भी हो रहा है रेडी। तो गोला हो गया है रेडी और देखिए कितने मज़े की बर्फ़ घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। और ये बन गया मज़ेदार गोला मेरे लिए। तो ये देखने में जितना टेस्टी था और खाने में तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये टेस्टी ज़्यादा ही लग रहा था। अच्छा, मैंने अपना गोला लिया और लेकर अपने टेबल पर आ गया। जैसे मैकडोनल्ड में लोग खुद से ले लेते हैं खाना, इसी तरह मुझे भी गोला खुद ही जाके लेना पड़ा। और आगे मैं टेबल पर और फिर बैठ के जी करने लगे हम मैकडोनल्ड को स्ट्रीट पे ही इंजॉय। और ये स्ट्रीट फूड जो बन गया मैकडोनल्ड की मज़ेदार आइसक्रीम से भी ज़्यादा मज़े का गोला। गर्मी की चूँकि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फजर को हम साथ नहीं लेके गए थे। फजर को नानों के पास ही छोड़ा हुआ था। और जब वापस आए तो फजर को तो कोई एहसास ही नहीं था कि मामा पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। जब आए तो देखा कि वो बेड पे लेटी बड़े मज़े से खेल रही। मैं आके उसको मैंने बहुत बुलाया, लेकिन ये वो अपनी ही खेल में बिजी थी, खेलती जा रही थी, खेलती जा रही थी। फिर मैंने बोला फजर आओ घर चलें, तो उसने कहा कि ठीक है घर चले जाते हैं। तो अभी फिर हम आगे वापस, रात को काफ़ी लेट हम वापस आए। अच्छा, बाहर मौसम इतना ज़्यादा गर्म था, ऐसे लग रहा था जैसे आग बरस रही है। और हवा भी बंद थी, चल नहीं रही थी। और फिर आगे हम वापस और आकर लेट नाइट में घर हमने की थोड़ी सी रेस्ट। और उसके बाद फिर से जी हस्बैंड को लगी तेज़ भूख। रात के बज गए हैं 11:14, 11:15 बजने वाले हैं। वही बाहर आके देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इसका पानी यहाँ से वेंटिलेशन से नीचे आ रहा है और यहाँ पे सारे पानी पानी हो गया है। अच्छा, जब भी पानी बारिश आती है पता नहीं कहाँ कहाँ से, हालांकि सारे घर बंद है, फिर भी कहाँ कहाँ से बारिश आ जाती है और यहाँ पानी ही पानी हो गया है। अच्छा, इस बार जितनी गर्मी है उतनी ही बारिश हो रही है। और वो देखे छत पे भी ये देखे पानी की वजह से वहाँ से छत गीली हो गई है। अब मैं बाहर से दिखाती हूँ आपको। हर तरफ पानी ही पानी है और बारिश हो रही है इतनी तेज़। अच्छा, इस बार बारिश की वजह से पूरा घर ये देखें, यहाँ से जहाँ जहाँ वेंटिलेशन है वहाँ से सारा घर गंदा हो गया है। और यहाँ से दोबारा से पेंट करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें पूरा गराज इतना गंदा लग रहा है। हम रूम में थे तो हमें पता ही नहीं चला कि कब बारिश स्टार्ट हो गई और कब इतना ज़्यादा पानी जो है वो नीचे आ रहा है। तो यूजुअली हम लोग बाहर से इस तरह स्ट्रीट फूड नहीं खाते, लेकिन आज बस जस्ट उनका मूड था कि खाएं, आज सैटरडे नाइट है तो मैं बाहर से गोलगप्पे खाऊंगा। तो फिर हम चले गए बाहर और वहाँ से आते हुए फिर फजर की नानों के घर गए। और शाम के खाने में है मैंने कल काफ़ी लेट इसी टाइम में तकरीबन टिंडे और गोश्त बनाया था। और अभी मैं बनाऊंगी रोटियां और वही सालन पड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम बाहर चले गए थे तो शाम में खाना नहीं सालन नहीं बनाया था। कल का काफ़ी ज़्यादा सालन बचा हुआ था। अच्छा, मैंने खाना जो था वो अपनी अम्मी के घर से खा लिया था और मुझे तो अभी कोई भूख नहीं है, इसलिए बस फजर के बाबा के लिए एक ही रोटी बनाऊंगी। संडे ब्रेकफास्ट हो रहा है मेरा रेडी। यहाँ पे मैंने बना लिया है फजर के बाबा के लिए आमलेट। मैं खाऊंगी रात की बची हुई सब्ज़ी।
और सुबह को मैं बनाती हूँ सिर्फ 1 कप ही चाय, क्योंकि चाय घर में सिर्फ मैं ही पीती हूँ। और आजकल हमारे दूध वाले को पता नहीं क्या हो गया, वो दूध ही नहीं देके जा रहा। तो कल मैंने उसको कॉल की तो वो कह रहा था कि मैं बस 1-2 दिन में आऊँगा। तो आजकल हम पी रहे हैं डिब्बे वाला दूध। डिब्बे वाले दूध में बस मुझे ऑल पर्स ही पसंद है। इसकी चाय का टेस्ट कुछ अच्छा लगता है, वरना तो फ्रेश मिल्क ही अच्छा है। ऑल पर्स वाला सुन लो, फ्री में आपकी प्रमोशन हो रही है। नहीं भी, मैं प्रमोशन किसी की नहीं कर रही। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं बता देती हूँ, और जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो भी मैं बता देती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो। मुझे पता लग कि ये मेरी हैबिट बहुत बुरी है कि मैं जो पसंद नहीं आता उसको फ़ौरन बोल देती हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कर देती हूँ, क्या करूँ, ये मेरी नेचर है। खाने में मेरे से सारे खाने ही अच्छे बन जाते हैं और वो लजीज भी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे से रोटी कभी भी अच्छी नहीं बनती जैसे मेरे घर में बनती है। मेरी सिस्टर्स और मेरी अम्मी बहुत ही मज़े की रोटी बनाती हैं। उनकी रोटी बहुत पतली, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की। एक खाएं तो दूसरी खाने को खुद ब खुद दिल करता है, लेकिन मेरे से कभी भी वैसी रोटी नहीं बनी। हालांकि वो भी चकने बेलने के बगैर बनाती हैं और मैं भी चकने बेलन के बगैर ही बनाती हूँ, लेकिन वैसी रोटी नहीं बनती। और मुझे नहीं पता फजर के बाबा ने कभी मुझे क्यों नहीं कहा कि तू रोटी सही नहीं बनाती, ये पता नहीं क्या है। लेकिन थैंक यू फजर के बाबा, आपने मुझे कभी भी इस बात के लिए नहीं कहा। लेकिन हर रोज़ जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे ये फ़ील होता है कि शायद मेरे से रोटी सही नहीं बन रही। एनीवे, जैसी भी बनती है, मैंने ये शादी के बाद ही बनाना शुरू किया। शादी से पहले मैंने कभी भी रोटी नहीं बनाई थी। मैं दूसरा काम कर लेती थी, वो भी जब मर्ज़ी होती थी, लेकिन रोटी कभी भी नहीं बनाई थी। लेकिन शादी के बाद मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई घर के काम किसी से करवाऊँ, तो इसलिए बस रोटी का है। इसलिए मुझे गिल्ट फील होता है कभी कभी कि मेरे से रोटी जो है वो फजर के बाबा के लिए अच्छी नहीं बनी। नाश्ता हो गया है रेडी, और अभी मैं चलती हूँ इसको लेकर टेबल। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।